हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर मार्केट आइडियाज़। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो कि आगे जाकर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। चलिए आइए कंपनी के बारे में देखते हैं। तो कंपनी का नेम है एक्रिजिल लिमिटेड और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है ₹2242 करोड़ और जो करंट प्राइस है वो है ₹838 और बुक वैल्यू है ₹82.9 और स्टॉक पीई रेशियो है 36.5। कंपनी ऑलरेडी ₹935 का हाई बना चुकी है। और अगर आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। अगर आप क्वार्टरली सेल्स देखें तो जून 2021 की 98 करोड़, सितंबर 2021 की 119 करोड़ और दिसंबर 2021 की 128 करोड़। तो सेल्स भी इनकी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। और नेट प्रॉफिट देखें तो जून 2021 का 13 करोड़, सितंबर 2021 का 18 करोड़ और दिसंबर 2021 का 17 करोड़। अब आप उनका अगर ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे टोटल पूरा, तो आप सेल्स देखें पहले तो मार्च 2020 की 276 करोड़ और मार्च 2021 की 310 करोड़ और जो करंटली अभी ईयर है उसका है 446 करोड़। तो सेल्स भी उनकी काफ़ी बड़ी हुई है। और अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखें ईयरली, जो मार्च 2020 का 22 करोड़ और मार्च 2021 का 39 करोड़ और करंटली जो ईयर है उसका 61 करोड़। तो प्रॉफिट लगभग डबल हो गया उनका। जो अभी पिछले ईयर से आप कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट उनका डबल हो गया है। आइए अब बैलेंस शीट पर देखते हैं। तो शेयर कैपिटल तो बराबर ही है बिल्कुल और कंपनी ने अपने रिजर्व्स बढ़ा लिए हैं। जैसे कि मार्च 2020 में 152 करोड़ रिजर्व्स थे तो मार्च 2021 में 186 और सितंबर 2021 में 216 करोड़ के। और अगर आप कंपनी के टोटल एसेट्स देखेंगे तो वो भी बढ़ गए हैं। मार्च 2020 में 325 करोड़, मार्च 2021 में 391 करोड़ और सितंबर 2021 में 454 करोड़। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स का आप जैसे देख रही हैं तो उन्होंने अपनी बिल्कुल भी होल्डिंग को प्लेज नहीं किया है। 44.04% ही होल्डिंग बनी हुई है। और फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बराबर बनाई हुई है 0.38%। बल्कि आप देखें तो पिछले क्वार्टर से बढ़ी गई है। मतलब जून 2021 में 0.07% था और सितंबर 2021 में 0.38। तो उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा दिया है, फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने। अब आइए कंपनी की बात करते हैं कि कंपनी का बेसिकली काम क्या है। मेन बात यह है कि कंपनी जिस फील्ड में है उस फील्ड में उसका इंडिया में तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, बल्कि ग्लोबली भी आप देखेंगे तो सिर्फ 3-4 कंपनी ही है जो उसकी कॉम्पीट करने लायक हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का जो बेसिकली काम है वो है क्वार्ट्स जो सिंक होती हैं, किचन की सिंक्स। जैसे बेसिकली आप देखें तो अपन घर पर जो स्टेनलेस स्टील की सिंक होते हैं वही किचन में अपने लगी हुई होती हैं। पर जो इसका जो एक्रिजिल लिमिटेड है जो कंपनी, इनका बेसिकली काम है क्वार्ट्स जो किचन सिंक्स होती हैं, मतलब जो ग्रेनाइट वगैरह जो पत्थर की बनती है, मार्बल की, वो अपने यहाँ अभी मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ पर आपको मिल जाएंगी, ये बड़े होटल्स में मिल जाएंगी। अभी घर पर आप देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील की मिलेंगी। मतलब ये स्टेनलेस स्टील की भी बनाते हैं और मेन जो इनका जो बिज़नेस है वो क्वार्ट्स किचन सिंक से ही आता है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कंपनी कितनी मतलब बड़ी है क्वार्ट्स सिंक बनाने में। एक तो इनके पास जो टेक्नोलॉजी जो क्वार्ट्स सिंक बनाने में यूज़ होती है, जर्मन टेक्नोलॉजी है, वो कि इनका पेटेंट है उस पर, मतलब वो कोई और चुरा नहीं सकता है। और वर्ल्ड में सिर्फ 4 कंपनी है जिनके पास ये लाइसेंस है जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकती है। तो उनमें से एक है एक्रिजिल लिमिटेड। आप सोच सकते हैं कि एक्रिजिल लिमिटेड का जो पूरा ग्लोबल मार्केट शेयर है क्वार्ट्स जो सिंक बनाने का वो 9 to 10%। आप समझ रहे हैं, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट 9 to 10% का शेयर इनके पास है। तो बहुत बड़ी बात है। पूरे एशिया में तो सिर्फ इकलौती यही कंपनी है जो कि क्वार्ट्स सिंक बनाती है। मैंने जैसा कि बताया कि सिर्फ वर्ल्ड में 4 कंपनियों के पास ही वो लाइसेंस है, उनमें से एक एक्रिजिल लिमिटेड भी है। ये स्टेनलेस स्टील की जो सिंक्स हैं वो भी बनाते हैं। इनका टाइल्स का भी बिजनेस है। और बेसिकली किचन के जो अप्लायंस होते हैं, जैसे आप चिमनी ले लीजिए, ये सब, और बाथिंग प्रोडक्ट्स ले लीजिए, ये सब इनके अप्लायंस हैं। तो काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है। और मेन इनकी जो अर्निंग है वो पूरी क्वार्ट्स जो सिंक है उनसे आती है। और कंपनी का 80% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक्सपोर्ट से आता है। और मेन बात है कंपनी की इस फील्ड में मोनोपोली है, एशिया में मोनोपोली है। और वर्ल्ड में सिर्फ 4 कंपनी है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है जिस पर ये लोग अपनी जो क्वार्ट्स सिंक है वो डेवलप करते हैं। तो मैं सभी को यही बोलूँगा कि जल्द से जल्द इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें
तो पोर्टफोलियो ग्रीन करें। और रही बात टारगेट की, तो अभी कंपनी 830 रुपीज़ की चल रही है। ऑलरेडी हाई कंपनी 935 रुपीज़ का बना चुकी है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म टारगेट पूछेंगे तो शॉर्ट टर्म 5-6 महीने अगर आप होल्ड करेंगे तो 1000 रुपीज़ तक तो जाएगा ही। और मेरे हिसाब से तो ये लॉन्ग टर्म रखने वाला स्टॉक है। वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। शॉर्ट टर्म आपको निकालना है तो आप स्मॉल प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, पर अगर आप लॉन्ग टर्म का मेरे से टारगेट पूछेंगे तो आराम से 1500 प्लस जाएगा। तो जल्द से जल्द इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, पोर्टफोलियो ग्रीन करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।